एक छोटे से गांव की बात है। अरुण नाम का एक युवक था। जिंदगी बस भाग रही थी। नौकरी, घर परिवार, सपने, रोज की जिम्मेदारियां, सब कुछ ठीक चल रहा था। बिल्कुल नॉर्मल। हाँ। जब तक कि अचानक एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग का देहांत हो गया। अरुण ने मौत को शायद पहली बार इतने पास से देखा। अक्सर ऐसा ही होता है, जब तक अपने आसपास ना हो हम ध्यान नहीं देते। हाँ बिल्कुल। पहले तो उसने सोचा, अरे ये तो दूसरों के साथ होता है, मेरे साथ थोड़ी ना अभी। लेकिन उसी रात जब वो अकेला था, एक अजीब सा डर, एक सवाल उसे परेशान करने लगा। अगर मौत यूं ही अचानक मेरे दरवाजे पे आ गई तो क्या मैं तैयार हूँ? सच में क्या मैंने जीना भी सीखा है? और ये सवाल, ये डर, ये बहुत आम है। शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है ना। हाँ, खासकर जब मौत को करीब से देखते हैं, पर हम अक्सर इन्हें टाल देते हैं। सही कहा। और इन्हीं गहरे सवालों को सद्गुरु अपनी किताब डेथ एन इनसाइड स्टोरी में उठाते हैं। ये किताब मौत से भागने की जगह उसे समझने का एक न्योता देती है। बिल्कुल। डरने की बजाय जानना। हाँ। तो आज हम इसी किताब के जरिए अरुण की कहानी के साथ साथ मौत से जुड़े डर और समझ की जो परतें हैं, उन्हें खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अरुण, जो अपने पड़ोसी की मौत से हिलसा गया था, अब और बेचैन है। रात को बिस्तर पे लेटा है, नींद आ नहीं रही। वो बस सोचे जा रहा है, आखिर ये मौत है क्या चीज? क्या बस सांस रुक जाना ही मौत है, या इसके पीछे कुछ और भी गहरा है? ये सवाल तो उठता है। उसे फिर अपने बचपन की एक धुंधली सी याद आती है, जब उसके दादाजी गुजरे थे। घर में सब रो रहे थे, माहौल बहुत भारी था, पर उससे अंदर ही अंदर ऐसा लगा था कि दादाजी सिर्फ शरीर छोड़कर कहीं चले गए हैं, मतलब वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए। और देखिए, यहीं सद्गुरु एक बहुत बुनियादी बात सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मौत कोई अचानक से होने वाली दुर्घटना या कोई ट्रेजेडी नहीं है। ये जीवन की प्रक्रिया का उतना ही नेचुरल, उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना कि जन्म लेना। जन्म की तरह? ये थोड़ा सोचने वाला है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर खुद को सिर्फ ये शरीर मान लेते हैं ना। लेकिन सद्गुरु के अनुसार ये शरीर तो पंच तत्वों का बना है, मिट्टी का है, और एक दिन वापस मिट्टी में मिल ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। लेकिन जो आप हैं, आपकी चेतना, आपका जीव, आपकी आत्मा कह लीजिए, वो इस शरीर से परे है। वो इस शरीर के बनने से पहले भी थी और शरीर के जाने के बाद भी रहेगी। शरीर से परे मतलब जिसे हम मैं कहते हैं, वो शरीर के साथ खत्म नहीं होता, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। सद्गुरु इसी पर बहुत जोर देते हैं। मौत शरीर का अंत जरूर है। हाँ, ये शरीर काम करना बंद कर देता है, लेकिन ये चेतना या जीवन ऊर्जा का अंत नहीं है। अच्छा। अगर हम खुद को सिर्फ ये फिजिकल बॉडी मानते रहेंगे तो मौत का डर तो बना ही रहेगा, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल जाएगा ही। हाँ, ये तो सच है। लेकिन अगर हम ये समझ लें, गहराई से महसूस कर लें कि हम शरीर नहीं बल्कि वो चेतना है जो इस शरीर को एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो मौत एक अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण जैसी लगने लगती है, एक ट्रांजिशन मतलब एक अवस्था से दूसरी में जाना। जैसे कपड़े बदलना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। एक दरवाजे से निकलकर दूसरे में जाना। शरीर छूट गया पर आप बने रहे। तो असल बात यह है कि आप शरीर नहीं है, और अगर आप शरीर नहीं है तो शरीर के अंत से आपका अंत कैसे हो सकता है? शायद डर की जड़ यहीं कट जाती है। हाँ बिल्कुल, यही मूल समझ है। इसे सिर्फ दिमागी तौर पर जानना काफी नहीं है, इसे अंदर उतारना, महसूस करना जरूरी है। ये सुनकर अरुण को थोड़ी राहत सी मिलती है। वो सोचता है, अच्छा तो असली मौत तो सिर्फ शरीर की है, मैं यानी मेरी चेतना तो बनी रहती है, फिर मैं डर किस बात से रहा हूं? उसके अंदर का जो डर था वो धीरे धीरे एक जिज्ञासा में बदल रहा है। मौत अब उसे कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य लग रही है जिसे शायद समझने की जरूरत है। और यही पहला सबसे जरूरी कदम है, मृत्यु को जीवन के अंत के तौर पर देखना बंद करना और उसे जीवन के एक निरंतर प्रवाह, एक कंटिन्यूअस फ्लो के हिस्से के रूप में देखना। अरुण का डर कुछ कम तो हुआ है, पर अब उसकी जिज्ञासा वो और बढ़ गई है। एक शाम वो गांव के पुराने मंदिर में चुपचाप बैठा है, शांत माहौल है। उसके मन में अब ये सवाल घूम रहा है, ठीक है, मान लिया मौत सिर्फ एक संक्रमण है, एक पड़ाव है, पर ये होता कैसे है? मतलब शरीर और चेतना अलग कैसे होते हैं? क्या ये प्रोसेस दर्दनाक होता है? बिल्कुल जायज सवाल है। वहीं पास में एक साधु बिल्कुल शांत ध्यान में बैठे हैं। उन्हें देखकर अरुण सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इस पूरी प्रक्रिया को जान ले और उसे शांति से, आराम से स्वीकार कर ले? देखिए, यहाँ सद्गुरु मृत्यु की जो प्रक्रिया है उसे समझाते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि वो इसे कोई घटना या इवेंट नहीं कहते बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया कहते हैं,
एक ग्रेजुअल प्रोसेस। क्रमिक प्रक्रिया मतलब धीरे धीरे होने वाली। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि अचानक कोई स्विच ऑफ हो गया और सब खत्म। नहीं, जब शरीर जीवन को बनाए रखने लायक नहीं रहता, कमजोर हो जाता है, तो जो प्राण ऊर्जाएं, जो लाइफ एनर्जीज इसे चला रही थी, वे धीरे धीरे इससे अलग होने लगती हैं। प्राण ऊर्जाएं, इन्हें थोड़ा और समझाएंगे, ये कैसे अलग होती हैं, मतलब क्या होता है? जरूर, समझिए, ये प्राण ऊर्जाएं या जीवन शक्तियां एक तरह से शरीर की बैटरी की तरह हैं। जब शरीर जवाब देने लगता है तो ये ऊर्जा धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, या कहिए शरीर से अपना कनेक्शन तोड़ती है। अच्छा। सदगुरु के अनुसार हमारा शरीर 5 मूल तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मृत्यु की प्रक्रिया में ये तत्व एक खास क्रम में, एक सीक्वेंस में शरीर से विदा लेते हैं। एक क्रम में? कौन सा क्रम? हाँ, सबसे पहले पृथ्वी तत्व निकलता है। इससे शरीर में भारीपन आता है, स्थिरता कम होती है, जड़ता आने लगती है। फिर जल तत्व का निकलना शुरू होता है, शरीर में नमी कम होना, मुंह सूखना वगैरह। उसके बाद अग्नि तत्व निकलता है, शरीर का तापमान गिरने लगता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है। फिर नंबर आता है वायु तत्व का, इससे सांसें भारी होने लगती हैं, उखड़ने लगती हैं। और अंत में आकाश तत्व निकलता है, यानी भारी दुनिया से संपर्क टूटने लगता है, इंद्रियां पूरी तरह अपने में सिमट जाती हैं। अच्छा, तो ये सब एक के बाद एक होता है? हाँ, इसी क्रम में। और इसी के साथ साथ जो चेतना है वो धीरे धीरे शरीर से अपना जुड़ाव खत्म कर लेती है, डिटैच हो जाती है। तो ये एक व्यवस्थित धीमी प्रक्रिया है, कोई अचानक झटका नहीं? हाँ बिल्कुल, ये एक क्रमिक विघटन है, एक सिस्टमैटिक डिसोल्यूशन। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है। ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि उसने अपना जीवन कैसे जिया है और वो कितना सजग, कितना अवेयर रहा है। सजगता से क्या फर्क पड़ता है? सदगुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सजग रहा है, जिसने अपने शरीर और अपनी ऊर्जाओं पर थोड़ा ध्यान दिया है, उसके लिए ये प्रक्रिया ज्यादा सहज, ज्यादा स्मूथ और कम पीड़ादायक हो सकती है। वो शायद इस पूरी प्रक्रिया को, इन तत्वों के निकलने को महसूस भी कर पाए। यह सुनकर अरुण की समझ और गहरी होती है। वो सोचता है, अच्छा, मतलब मौत बिजली गिरने जैसी अचानक नहीं होती, बल्कि जैसे धीरे धीरे कोई दिया बुझता है, लौ शांत होती है, वैसी है। उसे लगता है कि अगर इंसान सच में सजगता से जिए तो शायद वो इस संक्रमण को बिना घबराहट के शांति से अनुभव कर सकता है। बिल्कुल सही। मुख्य बिंदु यही है कि मृत्यु एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा और तत्व धीरे धीरे शरीर को छोड़ते हैं और चेतना मुक्त होती है। ये कोई डरावनी घटना नहीं, एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। कुछ समय बीतता है और अरुण अपने एक पुराने दोस्त विजय से मिलने उसके घर जाता है। विजय के पिता का हाल ही में निधन हुआ था। घर में उदासी का माहौल तो था, लेकिन अरुण ने एक अजीब सी बात नोट की। विजय के पिता के चेहरे पर मृत्यु के बाद भी एक गहरी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस सो रहे हो। हाँ। अच्छा। लेकिन तभी उसे अपने पड़ोस के उस दूसरे व्यक्ति की मौत याद आ गई, जिसके चेहरे पर मौत के समय बहुत डर, तनाव और एक गहरी पीड़ा साफ झलक रही थी। अरुण के मन में सवाल उठा, ऐसा क्यों है? एक मौत इतनी शांत और दूसरी इतनी बेचैन क्यों? और ये सवाल हमें सीधे सदगुरु के एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार पर ले जाता है। वो कहते हैं कि मृत्यु की भी अपनी एक गुणवत्ता होती है, एक क्वालिटी होती है। मौत की क्वालिटी? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर ये क्वालिटी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने अपना जीवन जिया कैसे है। जीवन कैसे जिया है मतलब हमारे कर्म तय करते हैं कि मौत कैसी होगी? पुण्य पाप वाला हिसाब? एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ कर्मों के फल से ज्यादा जीवन जीने के तरीके का प्रतिबिंब कहना शायद ज्यादा सही होगा। सदगुरु के अनुसार मृत्यु हमारे द्वारा जिए गए जीवन का आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। आईना? कैसे? ऐसे कि अगर किसी ने अपना जीवन काफी हद तक सजगता, शांति, संतुलन और प्रेम में बिताया है, तो उसकी मृत्यु भी आमतौर पर शांत और सहज होती है। उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा आसानी से शरीर छोड़ पाती है, बिना किसी ज्यादा संघर्ष के। और अगर जीवन इसके उलट जिया गया हो, मतलब भागदौड़, तनाव, गुस्से में, तो अगर जीवन लगातार डर, लालच, क्रोध, नफरत, अधूरी इच्छाओं और गहरी असजगता, मतलब इनकॉन्शियस में बीता है, तो मृत्यु की प्रक्रिया अक्सर कठिन, पीड़ादायक और बेचैनी भरी हो सकती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चेतना शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। जीवन भर के जो मानसिक बोझ हैं, अधूरी ख्वाहिशें हैं, रिश्तों की कड़वाहट है, संघर्ष है, वो सब उसे जैसे पकड़ कर रखते हैं, जाने नहीं देते।
तो सार ये है कि जैसा जीवन हम बुनते हैं, मृत्यु उसी कपड़े का अंतिम टुकड़ा होती है। ये सुन के अरुण को जैसे एक झटका सा लगता है। ओह, तो मौत भी कोई अचानक से घटने वाली चीज नहीं है, वो तो मेरे ही जीने के ढंग की छाप है। अगर मैं लगातार डर, गुस्से, तनाव में और बिना सोचे समझे जीता रहा तो मेरी मौत भी वैसी ही मुश्किल होगी। लेकिन अगर मैं अभी से, आज से सजगता, शांति और संतुलन से जीना सीख लूं तो शायद मेरी विदाई भी शांत हो सकती है। उसी पल वो मन ही मन एक संकल्प सा लेता है, मुझे ऐसा जीवन जीना है कि मौत डरावनी न लगे बल्कि एक सहज सुंदर विदाई हो। और ये मेरे ख्याल से इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश है। मृत्यु अचानक नहीं आती, वो हमारे जीवन का ही विस्तार है। और ये समझ हमें मौत के डर से निकालकर अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। हम कैसी मृत्यु चाहते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज कैसा जीवन जी रहे हैं। अरुण की जिज्ञासा शांत होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि और बढ़ गई है। अब वो सोच रहा है, ठीक है, मान लिया मौत जीवन का हिस्सा है, उसकी क्वालिटी हमारे जीने के तरीके पर निर्भर है, लेकिन क्या इसे किसी तरह टाला जा सकता है? क्या योग, साधना या किसी और तरीके से मौत को हमेशा के लिए हराया जा सकता है? ये सवाल तो आता ही है मन में, अमर होने की इच्छा। हाँ, उसने गांव में किसी योगी के बारे में भी सुना था, जिनके बारे में लोग कहते थे कि वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकते थे। किताबों में भी उसने पढ़ा था कि कुछ सिद्ध योगी बहुत लंबी आयु तक जीते हैं। क्या ये सब सच है? क्या ये संभव है? देखिए, इस सवाल पर सद्गुरु का नजरिया बहुत साफ और सीधा है। मौत अटल है, ये शरीर नश्वर है, इसका अंत होना तय है, ये प्रकृति का नियम है और इस नियम को कोई नहीं बदल सकता। तो मतलब अमर होना संभव नहीं है? शारीरिक रूप से अमर होना, इस शरीर में हमेशा बने रहना, वो संभव नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पहलू है। सद्गुरु कहते हैं, मौत को टाला तो नहीं जा सकता, पर इसे हैक किया जा सकता है। हैक मतलब धोखा देना, सिस्टम को बेवकूफ बनाना? नहीं, धोखा देना नहीं, बल्कि अनुभव को बदलना। हैक करने से सद्गुरु का मतलब अमर होना नहीं है, बल्कि मृत्यु के अनुभव को अपनी सजगता और अपने नियंत्रण से पूरी तरह बदल देना है। अच्छा, वो कैसे? योग और गहरी साधना के अभ्यास से व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं और अपनी चेतना पर इतनी महारत हासिल कर सकता है कि वो मृत्यु की प्रक्रिया को बिना किसी डर, बिना किसी पीड़ा के पूरी जागरूकता के साथ अनुभव कर सके। एक तरह से वो मौत का शिकार नहीं बनता, बल्कि उसे एक सचेत विदाई में बदल देता है। वाह! मौत से भागना नहीं, बल्कि उसे जानना और सचेत रूप से, कॉन्शियसली उसे अपनाना, यही असली हैक है। तो फिर ये कहानियां सच हैं कि कुछ योगी अपनी मर्जी से शरीर छोड़ देते हैं? ये कैसे होता है? सद्गुरु इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। गहरी साधना के जरिए अपनी प्राण ऊर्जा पर, अपनी लाइफ एनर्जी पर पूर्ण नियंत्रण पा लेने वाले कुछ योगी वाकई ये तय कर पाते हैं कि उन्हें शरीर कब छोड़ना है। अच्छा, ये शरीर और ऊर्जा के विज्ञान की बहुत गहरी समझ और सालों के अभ्यास का परिणाम है। वे सचेत रूप से, पूरी जागरूकता के साथ, बिना किसी बाहरी कारण के, जैसे बीमारी या दुर्घटना के, अपना शरीर का त्याग करते हैं। इसी अवस्था को महासमाधि कहते हैं। महासमाधि? हाँ, वे मौत से भागते नहीं, वे उसे चुनते हैं। एक जागरूक निर्णय के तहत, जब उन्हें लगता है कि इस शरीर में उनका काम पूरा हो गया है या उनकी ऊर्जा एक खास स्तर पर पहुंच गई है। ये सुनकर अरुण की सोच वो पूरी तरह बदल जाती है। तो अमर होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, मौत से भागना तो बेकार है। लेकिन अगर मैं अपने जीवन, अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना पर नियंत्रण करना सीख लूं, तो शायद मौत के आने पर डरने की जरूरत नहीं होगी। और अपने भीतर की ऊर्जाओं को समझने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, यहाँ मुख्य बात ये नहीं है कि मौत को टाला जा सकता है या नहीं, बल्कि ये है कि हम उसके अनुभव को कैसे जी सकते हैं। सजगता और साधना इसे डर और पीड़ा के अनुभव से बदलकर शांति और जागरूकता का अनुभव बना सकती है। ये है असली संभावना। अरुण अब पहले से बदल गया था। वो नियमित रूप से ध्यान और कुछ क्रियाएं करने लगा था। उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और फोकस्ड महसूस होता था। साधना का असर दिखने लगा था। हाँ, तभी एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के आश्रम के एक बहुत सिद्ध और सम्मानित योगी ने महासमाधि ले ली है। अच्छा। लोगों ने बताया कि वे योगी जी बिल्कुल स्वस्थ थे, सुबह ध्यान में बैठे और उसी अवस्था में
बिना किसी पीड़ा, बिना किसी संघर्ष के उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और कहते हैं उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और हल्की सी मुस्कान थी। अरुण ये सुनकर हैरान रह गया। क्या ये सचमुच संभव है? क्या मौत इतनी शांतिपूर्ण, इतनी सचेत और इतनी सुंदर भी हो सकती है? देखिए, महासमाधि कोई साधारण मृत्यु नहीं है, इसे समझना जरूरी है। ये योग विज्ञान की एक चरम अवस्था है, एक पीक एक्सपीरियंस है। चरम अवस्था मतलब? सद्गुरु के अनुसार महासमाधि का अर्थ है जब कोई योगी अपनी चेतना और अपनी प्राण ऊर्जाओं पर इतना पूर्ण अधिकार पा लेता है कि वह अपनी इच्छा से पूरी जागरूकता और नियंत्रण के साथ अपने भौतिक शरीर का विसर्जन कर देता है, उसे छोड़ देता है। अपनी इच्छा से? हाँ, ये किसी बीमारी या किसी बाहरी घटना का परिणाम नहीं होता, बल्कि एक पूरी तरह से सचेत आंतरिक निर्णय होता है। तो क्या इसे मृत्यु कहना भी ठीक है? ये तो एक तरह का स्वैच्छिक निकास हुआ ना, वॉलंटरी एग्जिट। सही कहा आपने। इसे पारंपरिक अर्थों में मृत्यु कहना शायद पूरी तरह सही भी ना हो। सद्गुरु समझाते हैं कि ऐसे योगी मौत का शिकार नहीं होते। वे मौत को उस क्षण चुनते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके शरीर का उद्देश्य पूरा हो गया है और वे अब ऊर्जा के स्तर पर इस ब्रह्मांड में विलीन होने के लिए तैयार हैं। विलीन होने के लिए? हाँ, ये शरीर और जीवन के चक्र से पूरी तरह मुक्त होने की अवस्था है। पूर्ण मुक्ति, लिबरेशन। ये जीवन का अंत नहीं, बल्कि उसकी पराकाष्ठा है, उसकी चुराण फूल की तरह खिलना है। अरुण की आंखों में अब डर की जगह एक गहरी श्रद्धा और आश्चर्य है। तो मौत सिर्फ अंधेरा नहीं है, ये एक दरवाजा है जिसे पूरी जागरूकता से पार किया जा सकता है। अगर जीवन सही ढंग से जिया जाए तो मौत भी एक उत्सव बन सकती है। वो समझ गया कि महासमाधि कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन भर की सजगता, साधना और ऊर्जा पर गहरे नियंत्रण का नतीजा है। बिल्कुल। महासमाधि दिखाती है कि चेतना शरीर की सीमाओं से कितनी परे है और मनुष्य के भीतर क्या अद्भुत संभावनाएं छिपी हुई हैं। ये मृत्यु को हार नहीं, बल्कि परम विजय में बदलने की कला है एक तरह से। अरुण अब अपने जीवन को ज्यादा सजगता से जीने लगा था। ध्यान और साधना उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। एक शाम वो अपने घर की छत पर बैठा था, डूबते सूरज को देख रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया, मैं मौत के बारे में इतना कुछ जान रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन जब सच में मेरी बारी आएगी, क्या मैं तैयार रहूंगी? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। उसने सोचा, अजीब बात है, हम जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज की तैयारी करते हैं, परीक्षा की, नौकरी की, शादी की, यहाँ तक कि बुढ़ापे के लिए पैसे बचाने की भी। लेकिन मौत, जो जिंदगी की सबसे पक्की सच्चाई है, उसकी तैयारी, उसके बारे में तो हम सोचना भी नहीं चाहते। ये बहुत ही मार्मिक और जरूरी सवाल उठाया आपने। और सद्गुरु कहते हैं कि एक अच्छी, शांत और सहज मृत्यु के लिए तैयारी करनी होती है, बिल्कुल करनी होती है। तैयारी कैसे? और ये तैयारी कोई मृत्युशैया पर लेटकर नहीं होती, ये तो जीवन जीने की कला का ही एक हिस्सा है। ये तैयारी रोज होती है, हर पल होती है। रोज तैयारी, इसका क्या मतलब है? कोई खास पूजा पाठ या कोई कर्मकांड? नहीं, इसका मतलब कर्मकांड से ज्यादा जीवन जीने के ढंग से है। अच्छी मृत्यु की तैयारी का मतलब है अपने मन को शांत रखना सीखना, अनावश्यक बोझ, चिंताएं, राग द्वेष, इन सब से यथासंभव मुक्त रहना। मन की शांति। हाँ, अपने शरीर को भी यथासंभव स्वस्थ रखना, क्योंकि एक बीमार और कमजोर शरीर मृत्यु की प्रक्रिया को और मुश्किल बना सकता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, अपने रिश्तों को सुलझा कर रखना। रिश्ते? उनका क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। मन में किसी के लिए कड़वाहट रखना, गुस्सा पालना या किसी अपराध बोध के साथ जीना, ये सब बोझ की तरह होते हैं। अधूरे काम, अधूरी इच्छाएं, टूटे हुए रिश्ते, ये सब चेतना को शांति से शरीर छोड़ने में बाधा डालते हैं, वो उलझी रहती है। अच्छा। तो संक्षेप में कहें तो एक सचेत, सरल, संतुलित, प्रेमपूर्ण और जिम्मेदार जीवन जीना, यही अच्छी मृत्यु की सबसे अच्छी तैयारी है। अरुण ने गहरी सांस ली। तो तैयारी का मतलब है वर्तमान को ठीक से जीना, अपने रिश्तों को ठीक रखना, मन का बोझ हल्का रखना, ताकि जब जाने का वक्त आए तो कोई पछतावा या अधूरापन ना हो। उसे पहली बार लगा कि मौत की तैयारी करना कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ये तो जीवन को और सुंदर और सार्थक बनाने का एक तरीका है। अगर मैं आज पूरी तरह से जी लूं तो कल की विदाई शायद सहज होगी। बिल्कुल। अच्छी मृत्यु की तैयारी भविष्य की चिंता करना नहीं है, बल्कि वर्तमान जीवन को पूरी तरह से जागरूकता और संतुलन के साथ जीना है। अगर जीवन सुंदर है, संतुलित है, तो विदाई भी सुंदर और शांत होगी।
कुछ महीने बाद अरुण के गांव में एक बुजुर्ग थे, रामू काका। वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हालत काफी खराब थी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। दुखद। घर में जाहिर है उदासी और रोने धोने का माहौल था। सब दुखी थे और रामू काका को घेर कर बैठे थे, बहुत परेशान थे। अरुण जब उनसे मिलने गया तो उसे सद्गुरु की बातें याद आईं। उसने देखा कि माहौल बहुत भारी था, बहुत नकारात्मक ऊर्जा थी वहाँ। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। वो सोचने लगा, क्या ये माहौल रामू काका को शांति से जाने में मदद कर रहा है या ये उनके लिए बाधा बन रहा है? क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? ये एक बहुत ही नाजुक, बहुत सेंसिटिव स्थिति होती है। और सद्गुरु कहते हैं कि मरते हुए व्यक्ति की सहायता करना, उन्हें शांति से जाने में मदद करना सबसे बड़े उपकारों में से एक है। सबसे बड़ा उपकार। हाँ, क्योंकि मृत्यु का क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय का माहौल, आसपास की ऊर्जा व्यक्ति की चेतना की अंतिम यात्रा पर गहरा असर डालती है। इसलिए आसपास का वातावरण जितना संभव हो सके शांत, स्थिर और सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन अक्सर तो लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, उन्हें जाने नहीं देना चाहते। ये तो नेचुरल है ना? हाँ, नेचुरल है, पर सद्गुरु के अनुसार यही चीज अनजाने में मरने वाले के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तीव्र शोक, जोर जोर से रोना धोना, घबराहट या मरने वाले को भावनात्मक रूप से पकड़कर रखने की कोशिश करना, ये सब उनकी चेतना को अस्थिर करते हैं, उन्हें कंफ्यूज करते हैं और शरीर छोड़ने की जो नैसर्गिक प्रक्रिया है उसमें बाधा डालते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? इसके बजाय ज्यादा मददगार होता है शांत रहना, उनके पास चुपचाप बैठना, शायद कोई हल्का शांत संगीत या कोई मंत्र चला देना, या बस अपनी प्रेमपूर्ण उपस्थिति बनाए रखना। लक्ष्य उन्हें रोकना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें शांति और प्रेम के साथ मुक्त होने में, रिलीज होने में मदद करना चाहिए। अरुण ने हिम्मत करके यही कोशिश की। उसने रामू काका के परिवार वालों से बहुत नरमी से, बहुत प्यार से कहा, देखिए, हमारा दुख तो स्वाभाविक है, पर शायद हमारे इस तरह रोने धोने से काका को जाने में कष्ट हो रहा हो। क्यों ना हम सब मिलकर शांति से उनके लिए प्रार्थना करें या कोई शांत धुन चला दें ताकि उन्हें थोड़ी शांति मिले। ये कहना भी आसान नहीं होता ऐसे माहौल में। हाँ, पहले तो लोग थोड़ा झिझके, पर फिर शायद बात समझ में आई और वो मान गए। धीरे धीरे रोना धोना कम हुआ, माहौल थोड़ा शांत हुआ। कुछ लोग चुपचाप प्रार्थना करने लगे और कुछ देर बाद रामू काका ने बहुत शांति से अपनी अंतिम सांस ली और अरुण ने देखा उनके चेहरे पर अब वो तनाव नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और हल्की सी मुस्कान थी। ये अनुभव दिखाता है कि कैसे एक शांत और सकारात्मक माहौल मरते हुए व्यक्ति की अंतिम यात्रा को कितना सहज बना सकता है। अरुण के मन में उस वक्त एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा कि उसने आज कुछ बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण सीखा भी और किया भी है। तो ये है मरते हुए की असली मदद, उन्हें मोह और दुख के बंधन से नहीं, बल्कि शांति और स्वतंत्रता के एहसास के साथ विदा करना। बिल्कुल, मरते हुए व्यक्ति की सहायता का सही अर्थ यही है, उनके लिए एक ऐसा वातावरण बनाना जहां वे बिना किसी डर, बिना किसी बाधा के पूरी सहजता और शांति के साथ अपना शरीर छोड़ सकें। तो इस सब का क्या मतलब है अगर हम पूरी बात को समेटें? हमने अरुण की यात्रा देखी, मौत के गहरे डर से शुरुआत हुई, फिर समझ बढ़ी, स्वीकृति आई और अंततः एक अच्छी मृत्यु की तैयारी तक बात पहुंची। सद्गुरु के नजरिए से हमने समझा कि मौत जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, ये शरीर का अंत है, लेकिन चेतना का नहीं। बिल्कुल, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप होती है और इसकी क्वालिटी बहुत कुछ हमारे जीवन जीने के ढंग पर निर्भर करती है। हाँ, जीवन का प्रतिबिंब है। मौत को टाला तो नहीं जा सकता, पर सजगता और साधना से इसके अनुभव को पूरी तरह बदला जा सकता है। यहाँ तक कि महासमाधि जैसी अवस्था भी संभव है, जहाँ योगी पूरी तरह सचेत होकर शरीर छोड़ते हैं। सही। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सब एक अच्छी शांत मृत्यु के लिए अपने आज के जीवन को बेहतर बनाकर तैयारी कर सकते हैं और दूसरों को भी उनकी अंतिम यात्रा में शांति पाने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पूरी चर्चा हमें मौत के डर से मुक्त होकर जीवन को अधिक गहराई, अधिक जागरूकता से जीने की ओर ले जाती है, डरने की बजाय जीने पर फोकस करने की। और यहाँ शायद एक विचार छोड़ना बिल्कुल सही रहेगा, जो सीधे सद्गुरु की बातों से ही उभरता है। हाँ, जरूर। सद्गुरु कहते हैं, मृत्यु जीवन का प्रतिबिंब है। अगर हम अपने जीवन को अभी देखें, इसी क्षण अपने मन की स्थिति, अपने रिश्तों को, अपनी प्राथमिकताओं को देखें, तो ये किस तरह की मृत्यु की ओर इशारा कर रहा है। हम किस तरह की मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं और क्या हम उस प्रतिबिंब को बदलने के लिए आज, अभी, इसी पल कुछ कर सकते हैं? ये सचमुच बहुत गहरा सवाल है। हम अपने जीवन से किस तरह की मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं?
इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।